आज इन वीडियो के माध्यम से लेके आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स, वो भी चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक का नाम है जिनका नाम है अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। उनको हम लोग निकालेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो इनका ग्राफ पहले बनाते हैं। यदि धारा का ग्राफ ऐसे होता है तो अर्धचक्र कहाँ से कहाँ होगा? धारा का अर्धचक्र यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगा? अर्धचक्र। फिर यहाँ से यदि यहाँ कर देते तो ये पूर्ण चक्र होता। तो यहाँ तक के लिए धारा का मान हम लोग क्या निकालें? धारा का मान निकालें तो यहाँ T/2 क्या होगा? अर्धचक्र के लिए T/2 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अर्धचक्र के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हाफ चक्र के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? धारा का मान निकालें। इस पे धारा का मान हम लोग निकालते हैं। तो आई बराबर हम लोग पहले क्या करते हैं, पीछे वाले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं इनका समीकरण क्या होता है। तो यहाँ मानेंगे कुछ प्रत्यावर्ती धारा का कुछ समीकरण होता है। तो माना प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब इनका समीकरण को हम क्या मानेंगे? निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब वो समीकरण क्या है तो हम बता रहे हैं। वो समीकरण आई बराबर होता आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है? ओमेगा टी। अब हम लोग तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कुछ न कुछ धारा का मान हमेशा क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो कुछ समय के लिए तो नियत हो सकता है, थोड़ा सा समय के लिए तो वो रुक सकता है, नियत हो रहा उतना समय के लिए। तो हम लोग धारा आई बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं GQ/dt। तो यहाँ इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के DQ बराबर क्या निकाल लेते हैं? I/dt। तो dt समय के लिए जो आवेश बहेगा, तो माना अल्प समय dt के लिए धारा का मान नियत हो। मतलब dt समय में धारा का मान नियत होगा। तो इस कल्पना में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जो होगा dt समय के लिए आवेश क्या होगा? dt समय में ही प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है? धारा। तो dt समय में प्रवाहित आवेश। तो dt समय में प्रवाहित आवेश कितना हो रहा है? dt समय में कितना हो रहा है प्रवाहित आवेश? यहाँ dt समय का ही निकाले थे तो कितना आवेश प्रवाह हो रहा है? तो यही तो आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहला रहा है? धारा। तो GQ बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं? I/dt। इनको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। इनको हम लोग सेकेंड समीकरण मानेंगे। क्या मानेंगे? सेकेंड। अब हमको कितना चक्र के लिए? हाफ चक्र के लिए निकालना है T/2। 0 से लेके कहाँ तक लिमिट लगेगा? यहाँ हाफ चक्र में तो आधा से भाग देना था, वहाँ पूर्ण चक्र था इससे पहले वीडियो में। यहाँ हम लोग क्या करें? हाफ चक्र उसका निकालना है तो आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ आई एवरेज मतलब औसत मान निकालना है, एवरेज। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? I/dt का क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। और भी लिमिट कहाँ से? 0 से T/2 तक हाफ समय है ना। जितना से हम लोग यहाँ उच्च सीमा लिमिट लगा है उतना से हम लोग क्या करेंगे? T/2 से भाग भी देंगे। कहें कि हाफ के लिए निकाल रहे हैं तो इतना के लिए भाग भी दे देंगे। अब हम लोग जानते हैं आई बराबर कितना होता है? यहाँ से देखिए समीकरण 1 में। तो आई एवरेज बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0 से T/2 तक। इसका फॉर्मूला आई नॉट साइन ओमेगा टी लगाएंगे। बगल में क्या लगेगा? dt। अब बाय क्या लगेगा? T/2। तो हम लोग जानते हैं इतना क्या होगा? ये अगर भाग में तो इधर लाएंगे तो पलटी मार के आता है। तो आई एवरेज बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, ये ऊपर में 2 चल जाएगा तो 2I0/T बचेगा, बाहर निकल गया।
बचा कहाँ, 0 से लिमिट लगेगा t/2 तक, साइन ओमेगा टी डी टी। फिर हम लोग आगे इनसे बढ़ेंगे तो आई एवरेज बराबर आई, अब इनको हम मिटा सकते हैं, आई एवरेज बराबर हम लोग निकालेंगे, मतलब एवरेज का मान, औसत मान निकालने धारा का। तो हम लोग जानते हैं इसका एक फार्मूला हम बता रहे हैं, साइन ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकलता कितना है, कॉस ए एक्स बाय ए। तो इसी फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो इनका निकल के आएगा 2i0 बाय टी, इनका कितना निकल के आएगा, यहाँ माइनस लगता है कॉस माइनस, तो यहाँ निकल के आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, लिमिट कहाँ से, 0 से t/2 तक, लिमिट कहाँ तक, 0 से t/2 तक। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t, क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे, चूँकि ओमेगा बाद में लिख देंगे, यहाँ आई एवरेज बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2i0, यहाँ माइनस को बाहर खींच लेते हैं, t/2। तो कॉस यहाँ निकलेगा कितना, अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कॉस ओमेगा का वैल्यू बैठा लेते हैं, ये ओमेगा को यहाँ भी, इस ओमेगा को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ भी क्या करेंगे, ओमेगा का मान कितना बैठाएंगे, 2π/t, क्या बैठाएंगे, 2π/t, यहाँ भी वो आप बैठा दिए, यहाँ भी ओमेगा तो बाहर निकल गया, यहाँ सिर्फ ये ओमेगा बचा, ओमेगा का मान क्या होता है 2π/t, और t का भी मान बैठा लेते हैं, तो t का मान उच्च सीमा पहले ये भराएगा t की जगह, तो इनटू में t बाई क्या होगा 2 माइनस निम्न सीमा है, तो कोस के अंदर थीटा के एंगल पे कहाँ जाएगा, तो यहाँ, तो ये क्या हो गया, टोटल 0 हो जाएगा, तो माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ कटेगा कुछ, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, इतना चीज़ कैंसिल हो गया। तब आओ धारा का औसत मान आगे चल रहे हैं हम लोग निकालने के लिए, तो यहाँ बचा माइनस I0 बाय पाई, क्या बचा, माइनस I0 बाय पाई। अब हम लोग जानते हैं कॉस पाई बचा, यहाँ कॉस 0 डिग्री बचा, कितना बचा, कॉस 0 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस में 1, तो I0 बाय माइनस I0 बाय पाई, यहाँ माइनस में 1 होगा 180 डिग्री का मान, इसका भी कितना होता है 1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस I0 बाय पाई इंटू में -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2I0, आई एवरेज कितना निकल के आएगा, धारा का औसत मान 2I0 बाय पाई, क्या निकल के आया, अर्ध चक्र के लिए हम लोग का निकल के आया कितना, 2I0 बाय पाई। तो ये हम लोग का क्या, जो ये बोल रहा था अर्ध चक्र के लिए धारा का औसत मान, वो हम लोग का ये निकल के आया है। तो आप लोग इनको अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।